ऐसे गवर्नमेंट से भी कहेंगे कि वो मदद करे हमारी। गवर्नमेंट अपनी उतनी एक्टिव अभी हुई नहीं है मेरे ख्याल से। फॉगिंग बहुत अच्छे से हो नहीं रहा है जितना होना चाहिए। डेंगू की बहुत ज़्यादा यहाँ पैंडेमिक बढ़ी है, काफ़ी मौतें हो रही हैं। इस वजह यहाँ के जो मेयर थी या अभी जो कार्यकारी मेयर है, इन लोगों में दूरदर्शिता की कमी है। इतना महामारी होने के बाद भी लोग अभी कोई डिसीजन नहीं ले रहा है कि प्रत्येक मोहल्ला में छिड़काव हो। सर खुद के लिए कुछ ठीक ठाक हो गया हूँ तो सर कोशिश करता हूँ कि समाज भी बेहतर हो, क्योंकि जब समाज बेहतर होगा तब हम भी अच्छा बेहतर दिख सकेंगे। तो बचने के लिए हमेशा फुल स्लीव्स के शर्ट्स पहने, फुल स्लीव्स के पैंट पहने, मच्छरों से मॉस्किटो रिपेलेंट्स घर में लगा के रखें, मॉस्किटो नेट्स लगा के रखें। इससे भी नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाल और आप देख रहे हैं फेरी आउट न्यूज़। कोरोना का समय हो, बाढ़ग्रस्त लोग हो या फिर कोई अन्य प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाएं हो, रोटरी हमेशा जन कल्याण के लिए लोगों के बीच उपस्थित रहती है। इस बार भी पूरा देश, हमारा राज्य बिहार और हमारा जिला सारण भी घिरा हुआ है डेंगू के प्रकोप से। बढ़ते डेंगू के प्रभाव को देखते हुए जहां एक तरफ सरकार और प्रशासन लोगों के मदद के लिए, लोगों के जागरूकता के लिए, लोगों के बचाव के लिए लगातार कार्य कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो हमारे पीछे ये जो सारे सदस्य खड़े हैं स्वयंसेवी संस्था रोटरी के, ये लोग भी अपने स्तर पर डेंगू से बचाव के लिए फॉगिंग और अन्य जो जागरूक करने वाले कार्य हैं लोगों को, वो कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं हमारे साथ रोटरी छपरा के प्रेसिडेंट अमरेश कुमार मिश्रा जी हैं, उनके साथ बगल में खड़े रोटरी छपरा के सेक्रेटरी अमरेंद्र कुमार सिंह जी हैं, और ये जो डेंगू बचाव के लिए फॉगिंग की व्यवस्था की गई है, इस कार्यक्रम के चेयरमैन अजीत कुमार सिंह हैं, और बाकी अन्य सदस्य जो रोटरी के साथ हमेशा खड़े रहते हैं वो सारे सदस्य भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस समाज के प्रति जो इनकी जिम्मेदारियां हैं उसकी प्रेरणा इन्हें कहां से मिलती है और इन सारे कार्यों को करने के बाद कैसा अनुभव करते हैं ये। सबसे पहले स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो कार्य आप लोग कर रहे हैं इसकी प्रेरणा कहां से मिलती? इस मामले में तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मैं रोटरी की ये तीसरी पीढ़ी हूं। मेरे पिताजी रोटरी के प्रेसिडेंट थे, फिर मेरे भैया आए, आज मैं इस रोटरी में कंटिन्यू कर रहा हूं। भगवान से प्रार्थना है कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी इसमें आगे आए, क्योंकि एक ये नेक सामाजिक कार्य करता है रोटरी, और उस जगह ये पहुंचने की कोशिश करता है जहां बहुत सारी संस्थाएं या प्रशासन नहीं पहुंच पाती है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम अपने जीवन का कुछ समय और कुछ अंश कमाई का हम इसमें देते हैं और इस कार्य को करते हैं। इसमें हमें बड़ी खुशी मिलती है। सर, ये जो डेंगू बचाव का कार्यक्रम है उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। डेंगू की बहुत ज़्यादा यहाँ पैंडेमिक बढ़ी है, काफ़ी मौतें हो रही हैं। इस वजह से हमारे सारे रोटरी क्लब के सदस्य और हम लोगों ने आपस में ये तय किया, और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे जो इसके चेयरमैन हैं अजीत और हमारे सेक्रेटरी अमरिंदर सिंह जी, जिन्होंने इस बात का कहा कि इस काम को हम लोगों को भी आगे बढ़ के आना चाहिए, और इसमें हम लोग सहयोग दे पा रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं और अन्य सदस्यों से बात करें। उससे पहले जो इस कार्यक्रम के चेयरमैन है, जो आपको हमारे साथ खड़े नौजवान दिख रहे हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका क्या सुझाव है लोगों को, और इनको प्रेरणा ये कहां से मिली कि इतनी कम उम्र में इस सामाजिक कार्यों में ये इतने इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैं डेंगू बचाओ जो आपका कार्यक्रम है उससे सवाल करूँ, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए कि आपकी उम्र क्या है और आप करते क्या है। मेरी उम्र 31 वर्ष हुई। मैं यहाँ एक व्यवसायी हूँ और 2-4 बिजनेस हैं जो चलाता हूँ मैं, छोटा सा व्यापार है। उम्र मैंने इसलिए पूछा कि जिस उम्र में लड़के लोगों से उम्मीद करते हैं, सरकार से उम्मीद करते हैं, उस उम्र में अजीत जी समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये अन्य युवाओं के लिए भी प्रेरणादायी है। अब आते हैं इस कार्यक्रम पे, हमारे दर्शकों को इस कार्यक्रम और इस जो आपकी योजना है उसके बारे में। एक डेंगू के खिलाफ एक छोटा सा हमारा प्रयास है, बहुत छोटा प्रयास कहेंगे, और ये हम कुछ मशीनों के साथ शहर में लोगों के बीच जाएंगे, और ये एक उदाहरण के तौर पे है। सिर्फ इससे हम महामारी पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसमें हम और भी लोगों का सहयोग चाहेंगे, जिसमें रोटरी बहुत ही अच्छे से उम्दा तरीके से आया है, और हम कोशिश करेंगे कि डेंगू के खिलाफ हम इस अभियान को और भी बड़ा करें। अच्छा, इस कार्यक्रम में आप लोग क्या क्या करने वाले हैं और किस किस एरिया को कवर करने वाले हैं?
ये कार्यक्रम पिछले एक सप्ताह से भी चल रहा था और इसे और भी बृहद रूप से करते हुए इसमें लगभग हमारे पास अभी 5-6 मशीनें हैं और भी इसे बढ़ाते हुए हर वार्ड में हम ये लेके जाएंगे। हर वार्ड में, हर घर में जो भी छोटे छोटे बस्तियां हैं वहाँ तक ये जाएंगे और वहाँ पे फॉगिंग का काम हम करेंगे। मैं आपसे अंतिम सवाल जानना चाहूँगा, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है, इतनी कम उम्र में समाज सेवा के प्रति इतना लगाव होना? सर, खुद के लिए कुछ ठीक ठाक हो गया हूँ तो सर कोशिश करता हूँ कि समाज भी बेहतर हो, क्योंकि जब समाज बेहतर होगा तब हम भी अच्छा बेहतर दिख सकेंगे। तो एक छोटा सा प्रयास है और बस कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा कर सकूँ समाज के लिए। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ और निश्चित ही आप बहुत अच्छा करेंगे समाज के लिए, ये उम्मीद है हमें। आइए अब बात करते हैं जो रोटरी छपरा के सेक्रेटरी हैं अमरेंद्र कुमार सिंह जी, उनसे। सर, इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? आज का जो कार्यक्रम है, जैसा कि आपने बैनर देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि डेंगू से बचाव हेतु मशीन द्वारा हम लोग गली गली और घर घर में छिड़काव योजना शुरू किए हैं। ये कार्यक्रम ज़रूरी इस पर लिया पड़ा है इस बार, क्योंकि डेंगू का जो अभी प्रकोप है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और डेंगू के प्रभाव से कई लोगों की जानें चली गई छपरा में। रोज़ किसी न किसी पेपर में कहीं ना कहीं से पता चल रहा है कि किसी की मौत हो गई और लगभग हर घर में कोई पीड़ित है। अगर किसी हॉस्पिटल में जाइए, कहीं जाइए तो वहाँ पता चलता है कि ये सारे लोग पीड़ित हैं और हर घर में है। तो रोटरी क्लब के हमारे प्रेसिडेंट अमृत मिश्रा, चेयरमैन अजीत जी और हम लोगों ने, बाकी हमारे मेंबर हैं, कोषाध्यक्ष है, मेंबर नहीं है, कोषाध्यक्ष है मैडम करुणा सिन्हा मैडम, इनकमिंग प्रेसिडेंट है हिमांशु किशोर जी। तो सब लोगों ने एक मीटिंग किया था कि हम लोग भी इसमें समाज के लिए कुछ करें और इसके तहत हम लोग काम छिड़काव शुरू कराया है। इस अभियान को हमने शुरू किया है और बहुत सारे प्रयास हम लोग करते रहते हैं रोटरी के माध्यम से। बहुत सारे कार्य है, जैसे कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर बांटना, वैक्सीनेशन कैंप लगाना। अभी भी हम लोग का काम चल रहा है, मर्चुरी बॉक्स है जो किसी के डेथ हो जाने पे हम लोग देते हैं। बहुत सारे कार्य रोटरी कार्य करती है, उसी के तहत ये भी काम हो रहा है। सर, मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि हमारे साथ युवा अजीत कुमार जी खड़े हैं और काफ़ी सराहनीय कार्य कर रहे हैं, इनके बारे में क्या कहना है? ये हमारे अभी नए मेंबर हैं और बहुत ही एनर्जेटिक है, इनमें एनर्जी है। हमने एक बार बोला कि आप इसके चेयरमैन बनिए और ये बन गए और ये अपनी तत्परता से इन्होंने अभी आज इस कैंपेन का शुरुआत कर दिया है और मुझे लगता है कि अब आगे आने वाले समय में भी दिखाई देगा कि हर वार्ड में इनको जिम्मेदारी दी गई है कि आप जा करके जो मशीन, इतना मशीन है, सब मशीन को डिस्ट्रीब्यूट करके और लड़कों के द्वारा छिड़काव कराया जाए। तो इनके देख रेख में मुझे उम्मीद है कि काम होगा, बहुत अच्छा काम होगा। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए मैं एक सवाल आपसे करूंगा, उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि रोटरी छपरा के पास ऐसा क्या है कि युवाओं को आकर्षित कर लेते हैं और वो सारे लोग, जो युवा अभी अपनी उम्र के उस पड़ाव पे हैं जहाँ वो मौज मस्ती करते हैं, वैसे में वो सामाजिक कार्यों में लग जाते हैं? देखिए, जो अपने आप में परिपूर्ण हो जाता है, तो इसको लगता है कि नहीं, मुझे अब पैसा कमाना, मेरा लक्ष्य पूरा हो गया है, मेरे लायक पैसा हो गया है, वैसे लोग समाज सेवा की तरफ जाते हैं। और इस क्षेत्र में आने के बाद जब उन्हें दिखता है कि सबसे टॉप, सबसे बढ़िया क्लब कोई है, कोई संस्था है जो मैंने सच्चे लोगों की सेवा करती है, जो नीडी के पास पहुंच करके मदद करता है, वो रोटरी ही है। इसलिए लोग जुड़ना चाहते हैं। हालांकि रोटरी में जुड़ना आसान नहीं है, रोटरी में जुड़ने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। अगर थोड़ी सी भी आप में कहीं इफ बैठा है तो रोटरी आपको नहीं लेगी। लेकिन युवाओं का महत्वाकांक्षा रहता है कि हम रोटरी में जुड़ें, और जो नहीं जुड़ते हैं फिर कहीं ना कहीं से अपने ढंग से लोगों को मदद कर, जिसको करना है करते रहता है। मतलब जिसे भी आप लोग अपने टीम में लेते हैं पूरी कसौटी पे परखने के बाद ही लेते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए हमारी टीम है, मेंबरशिप टीम होता है, 3 लोगों का टीम रहता है। ये उसके जिन्हें जोड़ना रहता है उन्हें हम प्रपोज करते हैं, उनके बारे में सब जानते हैं, उनको भी बुला करके अपने क्लब के बारे में बताते हैं। अगर दोनों तरफ से हाँ रहा और अच्छा ये फीडबैक रहा, उसके बाद ही किसी को ज्वाइनिंग दी जाती है। आइए अब जो कोषाध्यक्ष हैं करुणा सिन्हा मैम, उनसे बात करते हैं। मैम, इस कार्यक्रम को लेकर सभी लोग परेशान हैं, वैसे हम लोग देख रहे हैं डेंगू का जो प्रभाव बढ़ रहा है उसे लेकर, इस कार्यक्रम को लेकर और लोगों को जिन्हें जागरूक होना चाहिए, क्या संदेश देंगे? मैं यही बोलूँगी कि आगे बढ़ के रोटरी जैसे संस्था के साथ आए, अपने आप को बचाव करते हुए आगे आए और छिड़काव में जैसे हम लोग मदद करेंगे लोग का, वैसे गवर्नमेंट से भी कहेंगे कि वो मदद करे। हमारी गवर्नमेंट अपनी
उतनी एक्टिव अभी हुई नहीं है मेरे ख्याल से। फॉगिंग बहुत अच्छे से हो नहीं रहा है जितना होना चाहिए। और गवर्नमेंट के पास मशीन की कमी है, जो यहाँ नगर निगम है यहाँ मशीन की कमी है। और यहाँ के जो मेयर थी या अभी जो कार्यकारी मेयर है, इन लोगों में दूरदर्शिता की कमी है कि इतना महामारी होने के बाद भी लोग अभी कोई डिसीजन नहीं ले रहा है कि प्रत्येक मोहल्ला में छिड़काव हो। और कहीं कहीं एक मशीन है, छिड़काव भी हो भी रहा है तो परिपूर्ण नहीं है, वो केवल रोड पे छिड़क के चल जा रहा है, जितने मच्छर है रोड से निकल के घर में घुस जा रहा है, तो ये गलत चीज़ है। बिल्कुल। तो सामाजिक कार्य के साथ कहीं ना कहीं एक निराशा भी है प्रशासनिक स्तर पे भी और जो जनप्रतिनिधि हैं उनके स्तर पे भी कि शायद वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, जिससे जो डेंगू का प्रभाव है उस पर कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा है। आइए अब जो हमारे इनकमिंग प्रेसिडेंट है हिमांशु जी, उनसे बात करते हैं। सर, आप क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? ये कार्यक्रम हमारा जो अभी डेंगू के लिए, डेंगू के प्रकोप को लेकर के चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, और आने वाले समय में अभी हम लोग हर वार्ड तक जाने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है जो कि रोटरी हमेशा इस तरह के कार्य को करती रहती है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि मतलब सारे लोग मिलकर के, सारी संस्था, सिर्फ रोटरी ही नहीं और भी संस्था इसके लिए आए और डेंगू के प्रकोप से जल्द से जल्द मुक्ति दिलाए हमारे शहर को। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। छपरा के आउटगोइंग प्रेसिडेंट पार्थ सारथी जी से बात करते हैं और जानते हैं इस कार्यक्रम को लेकर इनका क्या कहना है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं बता दूं कि डेंगू जो है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा, इंडिया जैसे देशों में जो ट्रॉपिक के पास है वहाँ ज़्यादा स्प्रेड होता है, क्योंकि फेवरेबल टेम्परेचर, क्लाइमेट और ऐसे मौसम में ज़्यादा जल्दी स्प्रेड होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 4 से 5 दिन होता है, कभी कभी 1 वीक होता है। इसमें लोगों को हाई ग्रेड फीवर आ जाती है, 104 डिग्री, 103 डिग्री बुखार रहेगी, मसल्स पेन होगा, जॉइंट पेन होगा, ब्लीडिंग गम्स हो जाती हैं। तो इसमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। ऐसा कोई नहीं इलाज है जो टैबलेट खा लेने से डेंगू वायरस को मार दे। इसके लिए हम लोगों को बस पैरासीटामोल दिया जाता है और फिर कुछ अवॉइड किया जाता है दवाई। एंटीबायोटिक्स भी बेअसर होती हैं, तो इसलिए इस बीमारी की जो आक्रामक क्षमता है वो काफ़ी बढ़ जाती है। कभी कभी ये जानलेवा भी हो जाता है। जनरली अगर किसी को एक बार डेंगू हो गया, अगर दूसरे बार उसको डेंगू होता है तो वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो इसके लिए प्रिवेंशन के लिए हम लोग जैसे ये ड्राइव चला रहे हैं, पूरे शहर में हम लोग छिड़काव करेंगे। और इसके लिए मैं अपने छपरावासी या पूरे देशवासियों को ये कहना चाहूँगा कि डेंगू से बचने के लिए हमेशा फुल स्लीव्स के शर्ट्स पहने, फुल स्लीव्स के पैंट पहने, मच्छरों से मॉस्किटो रिपेलेंट्स घर में लगा के रखें, मॉस्किटो नेट्स लगा के रखें। इससे भी डेंगू से बचाव किया जा सकता है। सर, मैं अपने दर्शकों के लिए चाहूँगा कि आप क्या करते हैं? मैं डेंटिस्ट हूँ। मेरा नाम डॉक्टर पार्थ सारथी गौतम है। मैंने मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी किया है अहमदाबाद। तो सुना आपने, अभी हमारे साथ डॉक्टर पार्थ सारथी थे और इन्होंने वो तमाम सुझाव दिए हमारे दर्शकों को जिससे आप डेंगू से अपना बचाव कर सकते हैं। ये कार्य बहुत ही अच्छा है कि समाज आगे नहीं बढ़ेगा, सब जगह नहीं होगा तो डेंगू रोकथाम नहीं होता है। हम वेस्ट बंगाल में भी देखते हैं कि वेस्ट बंगाल में खाली स्वास्थ्य विभाग नहीं, उसके साथ पंचायत विभाग और सारा डिपार्टमेंट, साथ साथ जो है जनसाधारण और NGO सब मिल के डेंगू का रोकथाम के लिए कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर रोटरी क्लब बहुत ही एक्टिव NGO है, एक्टिव क्लब है। वो सारा कल्याणकारी कार्य में काम करते हैं और डेंगू में अभी आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। ये बहुत ही सराहनीय है और बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप स्वास्थ्य विभाग में CS है। मैं अपने दर्शकों के लिए चाहूँगा कि क्या सुझाव देंगे उन्हें, क्योंकि समाज से भी जो कर रहे हैं या प्रशासनिक स्तर पे जो कार्य हो रहे हैं उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये आवश्यक है कि जो शहरवासी हैं वो अपना बचाव खुद भी करें। तो उनके लिए क्या सुझाव देंगे? उसका सब अपना अपना जगह पर जल जमाव नहीं होना चाहिए। जल जमाव साफ पानी में ये पनपता है, इसीलिए बराबर छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे, अपने परिवार का सब देखें कि अपने घर के आसपास कोई पानी जमा हुआ नहीं है। पानी अगर जमा हुआ है तो उसमें देखें कि लार्वा का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं, और बुला के लार्वा सेडल देना है। और रात में मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, मॉस्किटो रिपेलेंट का इस्तेमाल करें। और ये बीमारी जो है सुबह 5 बजे 4 बजे से लेके 7-8 बजे तक काटता है और शाम के समय 4 बजे से लेके शाम 6 बजे तक, शाम और सुबह में काटता है। दिन में और रात में ये डेंगू मच्छर नहीं काटता है। तो उस समय सावधानी बरतना है। फुल स्लीव शर्ट पहनना है,
उसके बाद जहाँ मच्छर है उससे ज़्यादा जाना है, मच्छर पनपने नहीं देने के लिए जो हर कोशिश किया जाना चाहिए। जहाँ जहाँ जल का जमाव है, जहाँ जहाँ सिंपली वो नारियल खाता है उसमें भी थोड़ा पानी जमा गया उसमें भी हो जाता है, या आपका जो गर्मी के लिए जो ये होता है एयर कंडीशन नहीं, जो कूलर होता है उसमें, इस तरह का बहुत सारे जिनमें जहाँ भी पानी का जमाव है, टायर में जमा है, उसमें भी पनप जाता है। इसीलिए उस सबको ध्यान देना है। और ये गंदा पानी में नहीं होता है, साफ पानी में होता है। एक स्तर पे अगर देखें तो रोटरी छपरा अपनी पूरी कोशिश कर रही है हमारे शहरवासियों को डेंगू से बचाने की। वहीं कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी भी अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं, शायद उसमें कुछ कमी भी हो, लेकिन इन सब के बावजूद भी आवश्यक है कि आप अपनी बचाव खुद करें। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फेरी टाउट न्यूज़। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।